हाँ जी बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को बहुत ही डर लगता है। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आज इसमें डर को ख़त्म कर दूंगा या फिर मैं बहुत सारा डर आपका कम कर दूंगा। इस डर को कम करने के लिए मैंने बहुत सारी शीट्स बनाई है। शीट्स के अंदर क्या कर रखा है कि सारी की सारी चीज़ों को कंपाइल कर दिया, सारे के सारे फॉर्मूले, सारी की सारी आइडेंटिटी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक जगह डाल दिया। आप वो फाइल टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं विद द नेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सो चैप्टर नंबर 3 है ये एनसीईआरटी में क्लास 11th के अंदर। ठीक है, ये हमारे आर्यभट्टा साहब हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में एक बार इनकी फ़ोटो देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ याद दिलाता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें बैकग्राउंड में जाके। आपने बचपन में एक ऐसा बनाया है जिसके अंदर ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ करता था। ठीक है, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, ये हमेशा किस डिग्री पे होता था? 0 डिग्री पे। एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी लाइन, ये वाली जो है, ये वाली पूरी लाइन, ये कौन सी एक्सिस कहलाई जाती है? मैं बता देता हूँ आपको। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस। एंड ये वाली क्या होती है? वाई एक्सिस। ओके, जब आप यहाँ से ये एंगल बनाते थे, इसको क्या बोलते थे? 90 डिग्री। क्या बोलते थे? 90 डिग्री। जब इसको इधर से इधर बनाते थे तब क्या बोलते थे कि ये 180 डिग्री हो गया है। एंड इसको यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करते थे तो इसको क्या बोलते थे? 270 डिग्री हो गया है। एंड इसको यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करते थे तो इसका मतलब 360 डिग्री कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरा एंगल ना इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक डायरेक्शन होती है ये वाली जी, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मेरा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो इसका मतलब मेरा जो एंगल क्या बनने वाला है? पॉजिटिव एंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारे पास, अगर मेरा क्लॉकवाइज बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? ये हमारा एंगल क्या बनने वाला है? नेगेटिव एंगल बनने वाला है। क्या करने वाला है? नेगेटिव एंगल। मैं आपको याद दिला दूं, आपने बचपन में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वन इज साइन आता है, देन कॉस आता है, देन टेन आता है, देन सेक, कॉसेक और कॉट आता है। इसके अंदर अंदर क्या होता है सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने बहुत बेसिक से पढ़ा एंगल पॉजिटिव कब होता है? जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो तब क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल बनता है। तो हमारा पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है हमारा। ठीक है, ओके, सो मैंने ये वाली फाइल बनाई है आपके सामने, आप ध्यान से देखो। इसके अंदर ये कितने पेजेस के अंदर कवर कर दिया है मैंने? टोटल 6 पेजेस के अंदर आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कवर कर दिया है, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो मैंने क्या बनाया आपके सामने, वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव एंगल। ध्यान से देखो, इधर मेरा एंगल का एरो फोकस करो, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसीलिए क्या बनेगा? ये पॉजिटिव एंगल क्लॉकवाइज बनेगा। अब यहाँ पे एंगल कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसीलिए क्या बोला जाएगा इसको? ये नेगेटिव एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नेगेटिव एंगल। तो देखो मैंने ध्यान से लिख दिया है यहाँ पे, ये क्या है? नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। ओके, सो एक चीज़ का ध्यान रखना, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड इसके पैरेलल जो ये जो लाइन जा रही है इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड ये एंगल जहाँ पे एंड हो रहा है, ये ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। क्या बोलने वाले हैं? टर्मिनल साइड। सिमिलर टू दिस, यहाँ पे एंगल स्टार्ट हो रहा है इस वाली साइड से, इसीलिए क्या बोला इसको? इनिशियल साइड। एंड यहाँ पे एंगल एंड हो रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? टर्मिनल साइड। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि वन राइट एंगल के अंदर क्या होता है? 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री होती है। और मैं आपको बता दूं, एक डिग्री के अंदर क्या होता है? 60 मिनट्स होते हैं। क्या होता है? 60 मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स का एक सिंबल है। मिनट्स को सिंबल किससे करते हैं? ऐसे, ये मिनट्स का सिंबल है। और 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है? 60 सेकेंड्स। और ये किसका सिंबल है? सेकेंड्स का। 2 बार ऐसे लाइन खींच दिया तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड्स का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बात क्लियर हो गई। 1 राइट 90 हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम क्या करके चलेंगे? इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, रेडियन में गिवन होता है, हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, या फिर डिग्री में गिवन होता है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ डिग्री में दे रखी है या रेडियन में? अगर रेडियन में दे रखा होगा तो ऊपर ऐसे डिग्री लिखा होगा जैसे ये दे रखा है, और अगर रेडियन में दे रखा होगा तो यूनिट्स हमेशा किस में होगी? पाई की टर्म्स में होगी। किस में होगी? पाई। फॉर एग्जांपल 2 पाई बाय 3,
या 3π/2 ऐसे दे रखा होगा। तो करना क्या है, हमें अब इन दोनों को क्या करना है, कन्वर्जन करना है। क्या करना है, कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास क्या गिवन है, डिग्री गिवन है। अब आपको उसको क्या करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, π/में 180 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास डिग्री गिवन है और उसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/में 180 से क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने इधर लिख दिया। रेडियन मेजर कैसे आएगा मेरे पास, यहाँ पे इरेज हो गया मेरा, ओहो। रेडियन मेजर कैसे आएगा, ये रहा रेडियन मेजर, π/180 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा काम बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सीधा क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। सीधा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं कोई भी एक कर लेता हूँ, सब फॉर एग्जांपल 520 का ही ले लेता हूँ। 520 को क्या करूँगा मैं, π/में 180 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सीधा मेरा किस में आंसर आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो इसका मैं 0 से 0 काट देता हूँ एंड 2 के टेबल से 9 कटा एंड ये 26 कटा, तो सीधा आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 26 π/9। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब की बार क्या गिवन होगा मेरे पास, रेडियन मेजर की यूनिट गिवन है, उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। तो इस बार क्या कर दूंगा, ठीक उल्टा कर दूंगा, 180/π। कैसे क्या किया मैंने, ध्यान से देखना। रेडियन मेजर गिवन है, इस 180 को मैं इधर लेके गया और ये पाई चला जाएगा अपॉन में, इज इक्वल्स टू डिग्री मेजर। ये देखो मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी। ऑल्दो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हो। आपको करना क्या है, सीधा अगर रेडियन गिवन है उसको उसमें कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो 180/π से क्या कर देना, सीधा मल्टीप्लाई। इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये देखो इधर एक्सरसाइज 3.1 का ही, ये देखो इस बार क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। इस बार रेडियन मेजर में दे रखा है, ध्यान से देखो मेरे पास क्या दे रखा है, रेडियन मेजर 7π/6। इसको मैंने क्या किया, 180/π से क्या कर दिया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 के टेबल से ये काट दिया मैंने, कितने टाइम्स पे, 30 टाइम्स पे काट दिया। ये पाई से पाई काट दिया, तो सीधा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 210 डिग्री। क्या आ जाएगा मेरा सीधा आंसर, 210 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान सा है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं आने वाली वीडियोस में हम कवर कर लेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, इसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने एक सर्कल देखा है, क्या देखा है, ये सर्कल है मेरे पास, मैंने एक सर्कल बनाया। इसके अंदर, ओके एक सेकेंड, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस क्या बोलते हैं, रेडियस। ये मेरा क्या है, पैरामीटर या सरकमफेरेंस बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये रेडियन बनाया। अब इसमें ना ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ये इसको क्या बोलता है, यहाँ पे इतनी से इस वाली लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क। तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, दो के रिस्पेक्ट में बन रहा है। वन इज आर्क, अनदर इज दिस रेडियस। क्या बोलेंगे, अनदर इज दिस रेडियस। तो फॉर्मूला क्या बनाया मैंने कि जो हमारा जो थीटा होता है, क्या होता है, ये जो थीटा होता है वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, आर्क के रिस्पेक्ट में और रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्म, और आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और रेडियस तो आर से रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बना दिया, एंगल जो यानी जो थीटा बनेगा वो किसके बराबर आएगा, L/r। किसके बराबर आएगा, L/r के बराबर आने वाला है। L इज योर आर्क एंड R इज योर रेडियस, और ये क्या बन जाएगा, एंगल थीटा। ये बात का ध्यान रखना, हमेशा ये किसके अंदर आएगा, रेडियन मेजर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रेडियन मेजर्स के अंदर आएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमारे पास, 4 करते हैं एक एग्जाम्पल समझने के लिए। ये देखो क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल। क्या करना है, हमें एंगल का डिग्री मेजर कर दे रखा है। बट मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के अंदर जो एंगल निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, हमेशा रेडियन के अंदर निकलता है। क्या निकलता है, रेडियन में। बट क्वेश्चन ने मेरे पास इस बार मांगा क्या है, डिग्री में। तो डिग्री में और कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से और कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है। ओके, क्या दे रखा है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर का, एंड आर्क दे रखी है, लेंथ की कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर की। अगर मुझे सीधा यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकलने वाला है, हमारे पास एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L/r। तो थीटा क्या निकल जाएगा, सीधा का सीधा हमारे पास 22/100। बट ये निकलेगा किसके अंदर, रेडियन के अंदर। किस में निकलने वाला है, रेडियन के अंदर निकलने वाला है। एंड देन इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे 22/100 इंटू 180/π से और क्या कर देंगे, साथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया बात खत्म, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने तुमको बताया कि हमारे पास त्रिगो के ना टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन,
एंड सेक, कॉसेक और कॉट। समझ में आई बात? ठीक है। अब हर जो ट्रिगो का फंक्शन होता है अपने एरिया में क्या होता है, राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। तो मैंने इसी के लिए क्या बनाया, हमारे पास जैसे 4 एरिया है, ये दिस इज़ माई क्वाड्रेंट 1, दिस इज़ माई क्वाड्रेंट 1, दिस इज़ माई क्वाड्रेंट 2 एंड दिस इज़ माई क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज़ माई क्वाड्रेंट 4। बात समझ में आ रही है? तो मैंने इसके लिए एक और डायग्राम बनाया आपके सामने, ये देखो आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है मैंने। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, ये दिस इज़ माई क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 के अंदर जो ट्रिगो के सारे 6 के 6 फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। समझ गए बात को? तो ये दोनों क्या रहते हैं? पॉजिटिव। बाकी के जो 4 फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 के अंदर दे रखा है टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। समझ गए बात को? क्वाड्रेंट 4 के अंदर दे रखा है हमारे पास कॉस थीटा एंड सेक थीटा। समझ गए बात को? ये सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। बाकी के 4 जो रिमेनिंग वाले हैं वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे याद तो रहने वाला नहीं है, मैंने इसके लिए की बनाया आपके लिए शॉर्टकट याद रखने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या बनाया मैंने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये दे रखा है मेरे पास आफ्टर स्कूल टू एंड कॉलेज। भैया स्कूल के बाद आप कॉलेज ही तो जाओगे ना, तो मैंने क्या बनाया ध्यान से देखना, इधर यहाँ पे ए से क्या बनाया? ऑल। क्या बनाया? ए से आफ्टर का उठा लिया, वहाँ से ऑल। ऑल का मतलब ऑल 6 ट्रिगो के फंक्शंस क्या रहने वाले हैं? पॉजिटिव रहने वाले हैं। आफ्टर के बाद क्या बनाया मैंने? स्कूल। स्कूल का उठाया मैंने एस। क्या उठाया? एस। क्या उठाया मैंने? एस। एस से क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया? साइन बनाया यहाँ पे, और साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक हो गया। ठीक है। एंड आफ्टर स्कूल 2 था, 2 का मैंने कहा टी उठाया, टी से क्या बनाया? टैन बनाया। किसने बनाया? टैन। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो मैंने देखो क्या बनाया? टैन और कॉट। और लास्ट क्या बचा था हमारा? कॉलेज। कॉलेज का मैंने उठाया सी। सी रिप्रेजेंट्स फॉर कॉसेक एंड कॉस, सॉरी कॉस। सी रिप्रेजेंट्स फॉर कॉस एंड कॉस का उल्टा क्या हो जाता है हमारे पास? सेक। बात समझ रहे हो बात को? ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, है ना, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में फोल्ड करता है, अभी एग्जांपल करेंगे। बट उस एग्जांपल को करने से पहले मुझे कुछ और बेसिक्स और बताना पड़ेगा ताकि मैं एक एग्जांपल और करा पाऊँ। ठीक है। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर कुछ खास बातें, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वाई एक्सिस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होंगे, वाई एक्सिस का मतलब यानी 90 डिग्री, और क्या बोला? 270 डिग्री। यानी कहने का मतलब कौन कौन सी की बात हो रही है? अगर आप पाई डायग्राम देखोगे तो ये वाला, और कौन सा वाला? ये वाला। समझ गए बात को? मैं इसको उस सीरीज वाले से बना देता हूँ, ये वाला एंड ये वाला। इस पे क्या होने वाला है? इसका एक स्पेशल रूल है। क्या देखना कि अगर साइन थीटा इन दोनों एंगल के बीच में फॉल कर गया, इस वाले पे आ गया, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कॉस के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस के अंदर। एंड टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट के अंदर, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक के अंदर। यहाँ पे वो उल्टे वाले रूल वर्क नहीं करेंगे। समझ गए बात को? कि साइन का उल्टा कॉस सेक होता है, बट यहाँ पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस के अंदर। टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। और सेक किस में हो जाएगा? कॉसेक के अंदर। अभी एग्जांपल कराऊंगा तब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट और बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, सेक का फंक्शन और जो कॉसेक का फंक्शन होता है वो रिपीट होते हैं किसके बाद? हमेशा 360 डिग्री के बाद रिपीटेशन होता है। यानी यहाँ से अगर उनका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद ही रिपीटेशन होगा। समझ गए बात को? यहाँ आने के बाद ही रिपीटेशन होगा। बट जो टैन और जो कॉट होता है वो कब रिपीट हो जाते हैं? सिर्फ यहीं से पे, कब यहीं पे, ये सिर्फ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बट साइन, कॉस और सेक और कॉसेक कितने इनका जो एंगल बनाते हैं पूरा कंप्लीट करते हैं रिवॉल्यूशन में, ऐसे 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी हम जो क्वाड्रेंट वाली बात कर रहे थे, ये वाले साइन पाई बाय 2 दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है? साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स दे रखा है। मैं आपको क्वाड्रेंट वाले उसमें लेके चलता हूँ। ये हमारे पास है क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ साथ साथ, ब्लैक से लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने बनाया था इसका आफ्टर, आफ्टर का मतलब था ऑल ट्रिगो के फंक्शन। यहाँ पे बनाया था स्कूल, यहाँ पे बनाया था साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टू एंड कॉलेज। 2 से टैन बनाया और कॉट बनाया, और यहाँ से क्या बनाया? कॉस बनाया, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक है। मेरे पास एग्जाम्पल में क्या गिवन था?
हमें किसका बनाना है, सॉरी एग्जाम्पल कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स दे रखा है, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स पे करने हैं। ध्यान से देखो, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, अगर मैं पाई बाई टू प्लस एक्स कर रहा हूँ, इसका मतलब ध्यान से देखना, दिस यहाँ से कंप्लीट करता है पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, बट प्लस एक्स कहीं ना कहीं वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करने वाला है, वो क्वाड्रेंट टू के अंदर फॉल करने वाला है। किस में फॉल करने वाला है, क्वाड्रेंट टू के अंदर। समझ गए बात को, क्वाड्रेंट टू के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मेरा रिजल्ट तो आने वाला है पॉजिटिव, ये तो मेरे को बात पता चल गई है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऐसा एंगल, साइन का एंगल किस पे बनने वाला है, पाई बाई टू पे बनने वाला है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस के अंदर। अभी हमने ये पढ़ा, ये देखो साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉस के अंदर। ये देखो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉस में। तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस का कॉस एक्स। क्या लिखने वाला हूँ मैं, प्लस का कॉस एक्स। बात समझ गए बात को, ठीक है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने एक एग्जांपल और डाला यहाँ पे, कॉट का 3π/2 माइनस एक्स। क्या लिखा मैंने, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, ये जो 3π/2 है, 3π/2 क्या होता है, इसको मैं यहीं पे आपको लिख के दिखाता हूँ। 3π/2 क्या होगा, 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या बोलेंगे, 270 डिग्री। क्या बोलने वाला है इसको, 270 डिग्री। ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ये क्वाड्रेंट 3 के अंदर, कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल करेगा ये क्वाड्रेंट 3 के अंदर। क्वाड्रेंट 3 के अंदर जो कॉट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या लिखा था मैंने, कॉट 3π/2, यही लिखा था मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ, 3π/2 माइनस एक्स। समझ गए बात को। तो कॉट जो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है, एंड 3π/2 कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है, टैन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, टैन के। तो सीधा रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का tan x। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो चार चीज़ें होती है ना, ये साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, ये कब रिपीट होती है, 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है। और टैन और कॉट जो होते हैं वो कब रिपीट हो जाता है, 180 डिग्री के बाद रिपीट होते हैं। अब क्या करना है हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन की कितनी बड़ी वैल्यू निकालनी है, साइन 765 निकालनी है। क्या निकालनी है, 765 की डिग्री की वैल्यूशन निकालनी है। अब इस वैल्यूशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि साइन रिपीटेशन कब होता है, 360 डिग्री के बाद रिपीटेशन होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि जिससे मेरा वो बैठ जाए। तो ध्यान से देखो, मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाता हूँ इसका, थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 360 पे होता है, तो 360 पे देखो 765 कब आता है, नहीं आता। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 720 आता है। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से, और प्लस करना पड़ेगा मेरे को, इधर आएगा 720, और 765 में से 720 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये साइन 360 डिग्री को 2 बार का चक्कर घुमाना है, प्लस 45 डिग्री। यानी अब ध्यान से देखना है कौन से क्वाड्रेंट में फॉलो करेगा। ये हमारा क्वाड्रेंट है, एक चक्कर लगाया मैंने इसका 360 का, बट एक चक्कर और लगाना है, अगेन एक चक्कर और लगाना है, प्लस 45। इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करने वाला है, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर। और क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर मैं आपको बता दूं एक बात, कि सारे के सारे ट्रिगो के फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सीधा आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन का 45 डिग्री। इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, साइन का 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास सीधा चार्ट में दे रखी है, मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी नहीं बताऊँगा, सीधा इसको यहीं पे छोड़ दूंगा अभी, साइन 45 डिग्री। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इसी को मैंने प्रेजेंटेशन को फॉर्मूले में भी ड्राइव किया है। मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। जो भी मैं बता रहा था आपको कि साइन किस में रिपीट होता है, 360 डिग्री पे रिपीट होता है, और जो कॉस और सेक ये सब भी 360 पे होते हैं। एंड ये जो टैन और कॉट होता है किस पे होता है, 180 डिग्री पे रिपीट होता है। तो ध्यान से देखो, मैंने इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखने के लिए कैसे बनाया, मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, आइदर मैं प्लस भी कर सकता हूँ यहाँ पे, माइनस भी कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, कितने से, 360 से, तो ये क्या बन जाएगा, x, और ये किसके बराबर बन जाएगा, साइन x के। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर 765 दे रखा है, तो अगर मेरे को इसी का कॉम्बिनेशन बनाना है दूसरा वाला, अगर ये गिवन होता साइन, ये गिवन होता 600, अगर मैं इसको बनाऊं 75 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन 2 × 360 माइनस का 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ध्यान से देखना, एक चक्कर लगाया,
2 चक्कर लगाया, बट इस बार माइनस करना है, तो माइनस करना है कहाँ पे फॉल करने वाला है, कहीं ना कहीं कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 4 के अंदर। और क्वाड्रेंट 4 के अंदर जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखो, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन का 45 डिग्री। बात समझ गए बात को, साइन से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, मैं हटा रहा हूँ ये। ओके, सो हमारे पास ये वाला क्लियर हो गया। कॉट के केस में क्या करेंगे, 180 डिग्री पे ही रिपीट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस वाले नंबर पे, और जितने भी डाउट्स हैं आप सारे के सारे ले सकते हो, कॉल मत करना, ठीक है। ओके, अब बारी बात आई है ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की। किसकी बारी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की। ये टेबल तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये टेबल दिया हुआ है, बट मैं आपको याद करने का आसान तरीका बता दूंगा। आपको सिर्फ 3 याद करने हैं, बाकी सब उसके उल्टे करने हैं, समझ गए बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कॉसेक, एंड कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कॉट। मैं इसका भी डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। साइन का रिलेशन सीधा किसके साथ है, कॉट के साथ, एंड इसका रिलेशन किसके साथ है, सीधा इसके साथ, एंड इसका रिलेशन किसके साथ है, सीधा, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसके साथ। समझ गए बात को। ओके, तो साइन की जो थीटा होता है, जो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। ये क्या होता है, 1/2 होता है, एंड देन ये 1/√2, एंड ये क्या हो जाता है, √3/2, एंड दिस इज 1। आपको याद सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करना है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो याद करना बहुत ही आसान है। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 0 पे क्या होता है, 0। साइन की वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट इज 30 डिग्री। क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अगर मुझे इसे रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, ध्यान से देखना, π/6। कैसे लिखने वाला हूँ, π/6। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको मुझे लिखना है तो किस रेडियन में, π/4, एंड दिस इज माई π/3, एंड दिस इज माई π/2, एंड दिस इज माई पाई। समझ गए बात को। उधर साइड में लिख दिया डिग्री के अंदर, इधर लिख दिया मैंने रेडियन के अंदर। तो याद करने का अभी हम डिस्कस कर रहे थे, साइन 0 किस पे होता है, 0 पे ही होता है। अगर साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, नीचे लग गया रूट, क्या लग गया, रूट। और साइन किसकी वैल्यू निकालनी है, 60, तो क्या हो जाएगा, √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। समझ गए बात को, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, कॉस के साथ ना कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो चीज़ें, साइन जो कॉस है 0 हो गया, ये 1। अब यहाँ पे ना उल्टा चल रहा है, ये देखो, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, एंड ये सीधा उल्टा चल रहा है। साइन के सारे उल्टे वाली चीज़ें, ध्यान से देखो, एक पैटर्न बन रहा है, आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जो साइन 91 हुआ करता है, तो यहाँ पे कॉस 0 क्या है, 1 है। समझ गए बात को। तो याद करना बहुत आसान हो गया, एक पैटर्न ड्रॉ हो गया हमारे पास, तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 आ गया, एंड देन √3/2, 1/√2, एंड 1/2 एंड 0। और tan का आपको याद रखना है, tan 0 0 पे क्या होता है, 0 होता है, एंड tan 30 पे क्या होता है, 1/√3, एंड tan 45 1, एंड दिस इज √3, एंड 90 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ये वाला याद नहीं भी करोगे तो काम बन जाए, क्योंकि इनका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। और ये वाला इररिलेवेंट है, इतना ज़्यादा हमारे में यूज़ नहीं होगा, बट जब हम ऐसे बहुत डिटेल वाले क्वेश्चन में जाएंगे, आर डी शर्मा की क्वेश्चन करेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। मैंने देखो अभी जो आपको रेडियन और ये सब बताया ना, यही सब मैंने यहाँ पे भी टेबल बना दिया है। देखो एंगल अगर डिग्री में दे रखा है, और एंगल किस में दे रखा है, रेडियन के अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है, रेडियन के अंदर। 0 डिग्री 0 रेडियन ही आएगा। 30 डिग्री को किस में कर दे सकते हैं, π/6 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, π/6। ये क्या होगा, 180/6। अगर आप 6 सॉल्व करोगे तो इसको क्या आएगा, 30 डिग्री। यही मैंने इसको पूरा का पूरे को रेडियन के अंदर चार्ट बना दिया है, ठीक है। ओके, कुछ रूल्स और बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे ट्रिगो के चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये जो आपके नोट्स बनाए हैं 6 पेज के अंदर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा क्रक्स रहने वाला है। ये आपको 11th में भी यूज़ होने वाला है, 12th में भी यूज़ होने वाला है, इवन आगे जो आप एंट्रेंस दोगे उसमें भी ये वाली शीट यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या होता है, साइन के अंदर जो थीटा अगर अंदर माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, अंदर अगर माइनस दे रखा है, तो मैं उसको बाहर माइनस लेके आ सकता हूँ। समझ गए बात को। टैन के केस में भी ऐसे माइनस लेके आ सकता हूँ, कॉट के केस में भी लेके आ सकता हूँ, और कॉसेक के केस में भी ला सकता हूँ। समझ गए बात को। बट ये कॉस के केस में और सेक के केस में यहाँ पे नहीं ला सकता। यहाँ पे सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए बात को। इसीलिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड करके अलग फैमिली में डाला इसको, और ये मेरी अलग फैमिली हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने क्लास 10th के अंदर भी कुछ फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सो कुछ और पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। साइन किसके बराबर होता है 1 अपॉन में कॉसेक के, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड कॉस किसके बराबर होता है 1 अपॉन में सेक के, टैन किसके बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट के, और टैन को साथ साथ क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी जो अभी तक हमने पढ़ा इसके लिए ना कुछ मैंने ट्रिक्स और बनाई है, ये फॉर्मूलेज अभी हम बाद में आएंगे कवर करने के लिए। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना इसको। क्या रखा है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, क्या रखा है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको हमें बनाना है, क्या आएगा इसका रिजल्ट, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था पाई बाई टू पे क्या होता है, जो कॉस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, साइन के अंदर। और ध्यान से देखो ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू तो बिलोंग करता है कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1 के अंदर, और माइनस आ रहा है तो यानी ये पूरा एंड रिजल्ट भी किस में फॉल करेगा, क्वाड्रेंट 1 के अंदर। और क्वाड्रेंट 1 के अंदर कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन के अंदर। बिकॉज ऑफ ये क्या है पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू दे रखे होते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, इस पर चेंज हो जाता है। तो कॉस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा साइन के अंदर। और क्वाड्रेंट 1 के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो सीधा रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स। क्या आ जाएगा, साइन एक्स। देखो ध्यान से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस बार मैंने देखो क्या दे रखा है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, क्या दे रखा है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, अगेन क्या दे रखा है पाई बाई टू दे रखा है। पाई बाई टू किस में कन्वर्ट होता है, इस पे चेंज हो जाता है, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन के अंदर। और पाई बाई टू फॉल करता है, ये प्लस का आ गया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेंट 2 के अंदर फॉल करेगा। किस में करेगा, क्वाड्रेंट 2 के अंदर। और क्वाड्रेंट 2 के अंदर जो कॉस होता है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। समझ गए बात को। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स डाले हैं, देखो बहुत सारे, जिसका हम डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं यहाँ के अंदर। मैं आपसे 2-4 और पूछ लेता हूँ, 2-4 और पूछते हैं। मेरे पास दे रखा है साइन और पाई बाई टू माइनस एक्स। अगेन पाई बाई टू है, पाई बाई टू पे तो साइन चेंज हो जाता है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट के अंदर, सॉरी कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पाई बाई टू माइनस का जो एक्स है ये कहीं ना कहीं कॉस से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, क्वाड्रेंट 1 के अंदर फॉल करने वाला है। तो साइन जो होता है क्वाड्रेंट 1 के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। थोड़ा सा और आगे देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने सम यूजफुल रिजल्ट्स डायरेक्ट लिख दिए हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट निकलने वाले हैं। ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही होने वाला है जैसे मैंने अभी क्वाड्रेंट वाला बताया। फिर अब क्या बारी आती है, बहुत सारे फार्मूलेज हैं हमारे पास। मैंने फार्मूलेज को ना थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये फार्मूलेज आपको नोट भी करने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाना है। क्या दे रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और फॉर्मूले वाले बनाया। अगर मेरे पास साइन ए प्लस बी दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन के अंदर एंगल दे रखा है ए प्लस बी, तो मेरा भी ऊपर क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, और ये ऊपर प्लस वाला यूज होने वाला है। ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, अगर ये नीचे का माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए बात को, ये कॉस ए और कॉस बी वाले। देन कॉस के अंदर चीज़ें उल्टी हैं, अगर यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। बात समझ रहे हो, आपको ऐसे ही पैटर्न बना के याद करने पड़ेंगे। समझ गए बात को, ठीक है। ए प्लस ये रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे नीचे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस। बट इसमें कॉस में ध्यान से देखो, ये कॉस ए कॉस भी आ रहा है, बट इधर साइन ए कॉस भी आ रहा है, तो ये आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पैटर्न ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी का भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हर चीज़ का मल्टीपल जो फॉर्मूलेज है वो मैंने लिख दिए हैं। ये कॉस से रिलेटेड हो गए फॉर्मूले, ए प्लस बी वाले से रिलेटेड, एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट मैंने आपको बनाया मल्टीपल एंगल की वजह से। किसकी बनाया, मल्टीपल एंगल। जब एंगल ट्वाइस हो जाता है, समझ गए बात को, या थ्राइस हो जाता है। सिंगल एंगल, ट्वाइस एंगल और थ्राइस एंगल में अगर फॉर्मूलाज दे रखे हैं, साइन कॉस और टेन के, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल डाल दिए फॉर्मूले। कुछ सम्स और डिफरेंसेस वाले भी हैं, ठीक है। वहाँ पे एंगल का कर रहे थे, बट यहाँ पे एंगल नहीं हो रहा सम, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। ये साइन सी प्लस साइन डी है, वहाँ पे साइन ब्रैकेट में सी प्लस डी है। यहाँ पे देखो एंगल्स के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। समझ गए बात को, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको रिजल्ट्स तो बता ही दिए हैं, ठीक है। सो आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन करेंगे और इन फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन समझेंगे, तो ताकि हमारे को सारे के सारे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि ट्रिगो इज़ ऑल अबाउट, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे को मदद मिलेगी। कमेंट करके बताओ आपको आने वाले चैप्टर्स कौन कौन से रिवीजन में चाहिए। ओके, बाय बाय।